राधे राधे। केनोपनिषद का खंड 1 मैंने समाप्त कर लिया। आज मैं आपको उसका सारांश दे दूंगा। पहले मैं बुक से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये कहीं एक एज सच कहीं रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता आपकी ये बुक्स कब गायब हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, जो सारांश है ना, वो आपको अगर आप वो पूरी बुक में नहीं भी सुन पाते हो, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी टिपिकल है उसमें, तो मैं इसको बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में आपके लिए बता देता हूँ जो मैंने तैयार करा है। तो केनोपनिषद ये बोलता है कि जब हम अपने जीवन को देखते हैं ना, तो एक बहुत साधारण लेकिन गहरी जिज्ञासा अपने आप उठती है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, किसके कारण हो रहा है। मैं सोचता हूँ, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मन सोचता है, प्राण चलते हैं, लेकिन इन सबको चला कौन रहा है, कभी सोचा आपने। बिल्कुल इसी पॉइंट से ना केन उपनिषद की शुरुआत हो जाती है। पहला प्रश्न कोई दर्शन शास्त्र नहीं है ये, बल्कि सीधा जीवन से निकला सवाल है। केन इशितम पतित परेशितम मनः, मन किसके इशारों से विषय की ओर दौड़ता है। यह प्रश्न हमें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ देता है, मतलब अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन के लिए बोलता है ये जो क्वेश्चन है। जब हम ध्यान से देखते हैं ना, तो ये समझ में आता है कि मन अपने आप नहीं चलता, वह किसी शक्ति से प्रेरित है। जैसे हवा अपने आप नहीं बहती, वो किसी दबाव में चलती है, वैसे ही मन, इंद्रियां और प्राण सब किसी अदृश्य आधार पर टिके हुए हैं। फिर प्रश्न और गहरा हो जाता है। आंखें देखती है, लेकिन दृष्टा कौन है। कान सुनता है, लेकिन श्रवण की शक्ति किससे आती है। वाणी बोलती है, लेकिन बोलने का स्रोत क्या है, कहाँ से आ रही है वाणी, कहाँ से निकल रही है? यहाँ उपनिषद एक बहुत साफ बात कहता है कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वह अंतिम सत्य नहीं है। ये सब केवल उपकरण है। असल सत्ता वह है जो आंख से नहीं दिखती, लेकिन आंख उसी से देखती है। जो कान से नहीं सुनी जाती, लेकिन कान उसी सत्ता से सुनते हैं। यहीं से उपनिषद हमें एक अहम मोड़ पर लाता है। वो कहता है कि जिसे तुम जानने की कोशिश कर रहे हो वह वस्तु नहीं है, वह कोई चीज नहीं है कि जिसे पकड़ लिया जाए। हम आमतौर पर ज्ञान को ऐसे समझते हैं कि जो दिख जाए वही जाना गया, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि जो दिख जाए वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म, ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म वह है जो देखने की क्षमता देता है, लेकिन स्वयं दृश्य नहीं बनता। यह बात सुनने में उलझी हुई लग सकती है, और मुझे भी बड़ी लगती है, लेकिन अगर जीवन से जोड़ोगे ना तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल सुनो। आंख आईने में सब कुछ देख सकती है, लेकिन अपनी पुतली को नहीं देख पाती। वैसे ही चेतना सब कुछ जान सकती है, लेकिन स्वयं को वस्तु की तरह नहीं जान सकती। उपनिषद जो है ना, यहाँ पे एक चेतावनी देता है कि अगर तुम कहो मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो समझ लो तुमने उसे नहीं जाना। और अगर कोई कहे कि मैं नहीं जानता, तो शायद वो उस रास्ते पर चल चुका है कि शायद वो कभी आगे जाकर जान पाए। यह अज्ञान की प्रशंसा नहीं है, बल्कि अहंकार के टूटने की बात है। क्योंकि सच्चा ज्ञान वहां शुरू होता है जहां मैं जानता हूं का भाव बिल्कुल गिर जाता है। और खंड 1 हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्म को बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता। बुद्धि है सीमित, समझ गए, और ब्रह्म है असीम। बुद्धि सवाल पूछ सकती है, लेकिन उत्तर बनने की क्षमता उसमें नहीं है। इसलिए केनोपनिषद ये कहता है कि ब्रह्म वह है जो वाणी से परे है, लेकिन वाणी उसी से चलती है। यानी हम जितना बोलते हैं उतना ही उससे दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी ज्यादा नहीं बोलते, वे स्थित रहते हैं और स्थिर रहते हैं। खंड 1 सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये देता है कि ईश्वर बाहर कहीं बैठा हुआ शासक नहीं है, वो तुम्हारी चेतना का आधार है। वह मन नहीं है, लेकिन मन उसी से एनर्जी लेकर चल रहा है। वो प्राण भी नहीं है, लेकिन प्राण उसी से प्रवाहित हो रहे हैं। जब ये बात समझ आने लगती है ना, तो जीवन की दिशा बदलने लग जाती है। फिर हम ये नहीं पूछ सकते कि भगवान कहाँ है, बल्कि पूछते हैं कि मैं किस आधार पर जीवित हूं। यहीं से साधना की शुरुआत हो जाती है आपकी। और बाहर पूजा से नहीं, भीतर की जागरूकता से ही आपको जो है ना सब जानकारी मिलेगी। और ये जो खंड 1 है ना, हमें किसी कर्म कांड में नहीं उलझा रहा है यहाँ पे। वो हमें बिल्कुल सीधा चेतना की जड़ पर वार कर रहा है, और हमें सीधा चेतना से जोड़ रहा है। वो कह रहा है कि जो तुम खोज रहे हो ना, वह पहले से उपस्थित है। वह बस तुम उसे ना मन की आवाज में खो चुके हो। मन अशांत है। जब अहंकार थोड़ा ढीला पड़ता है ना, तभी उस सत्ता की झलक मिलती है। और यहीं से ना केन उपनिषद का जो पहला खंड हमें सिखाता है
कि ईश्वर को जानना नहीं है, बस उसमें टिक जाना है। और यही केनोपनिषद का जो है ना वास्तविक ज्ञान है खंड 1 का। राधे राधे।